हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक सेल में हम चार्ट बना सकते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंगली। जैसे कि हमारे पास कोई डेटा है 1 2 या 100 200 300, और उसके अगेंस्ट जो उसकी नेक्स्ट रो है उसमें हम एक चार्ट वैल्यू के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। तो इस वाले डेमो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ये बना सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास डेटा है, और डेटा में आप देखोगे कि जैसे कि यहाँ पे जैन फेब मार्च अप्रैल आई थिंक ये रिपीट हो गया है, तो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ये मेरे पास सितंबर तक का डेटा है, और इसको मेरे को हर एक सेल में इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली एक चार्ट को बनाना है और एक चार्ट रिप्रेजेंट करवाना है। तो इसके हमारे पास कई मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको एक मैनुअल मेथड बताऊंगा कि मैनुअल मेथड के थ्रू आप किस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक रैप्ट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। रैप्ट फंक्शन होता है जो हमारे पास REPT रैप्ट। इस फंक्शन में होता क्या है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे मेरे पास 10 की वैल्यू है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि रैप्ट। और इसका फर्स्ट क्राइटेरिया होता है, वो होता है टेक्स्ट, कि क्या टेक्स्ट हमको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ए कॉमा नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैं 10 को कर देता हूँ, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो 10 टाइम्स मुझे ए दिखाएगा। उसी तरीके से मैं इसे 20 कर देता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे ये 20 टाइम्स ए दिखाएगा। तो इसी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली मैं आपको इसमें चार्ट बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रैप्ट। यहाँ पे पहले मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, ये ब्लैक एंड बोल्ड, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे मुझे एक चार्ट बनाना है इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा रैप्ट। आई थिंक यहाँ पे एरियल कर देते हैं इसे, कैलिब्री, ओके। देन यहाँ पे हम लिखेंगे रैप्ट। फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट। हम क्या टेक्स्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू लिखेंगे, ये वाला टेक्स्ट, ये राइट, ये वाले टेक्स्ट को हम डाल देंगे, कॉमा कितनी टाइम हम रिपीट करवाना चाहते हैं, हम इस सेल वैल्यू को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, B2 को। देन एंटर कर देंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा कितना, ये मतलब काफ़ी लंबा हो गया है ग्राफ। तो इसको हम व्यू में जाके, इसके फॉर्मूले में जाके यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 150 है, 150 डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, राइट। तो 150 डिवाइड बाय अगर हम 10 करते हैं तो हमारे पास 15, यहाँ पे हमारे पास 15 ये वाले टेक्स्ट सिंबल आ जाएंगे। ये टेक्स्ट सिंबल बेसिकली होता क्या, कौन सा है मैं आपको बताता हूँ, ये कौन सा वाला है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे अगर आप जाओगे शिफ्ट के साथ, जैसे मैं यहाँ पे वो वाला टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, शिफ्ट के साथ अगर आप ये वाला डिलीट के बगल वाला अगर आप ये वाला प्रेस करेंगे, ये वाला सिंबल होता है एक्चुअली वो, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। तो ये शिफ्ट और ये वाला प्रेस करना है, तो जिसके बाद आपका ये वाला सिंबल आ जाएगा, राइट। और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से मेरे पास ये बार्स बन के आ गए। तो इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इसके फॉन्ट सेक्शन में जाना है। फॉन्ट में होम पे जाऊँगा मैं, ये मेरी पूरी मैंने पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे मेरे पास जितने भी फ़ॉन्ट आते हैं मैं एक एक को होवर करेंगे, तो देखिए जिस तरीके से जो भी आपको फ़ॉन्ट सूटेबल लगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। जैसे मैंने एरियल ब्लैक कर दिया, ओके कर दिया एरियल ब्लैक को, तो इस तरीके से मेरे पास चार्ट बन के आ गए। मैं यहाँ पे 800 लिख 500 लिख देता हूँ जैसे, तो इस तरीके से आगे बढ़ के आ गया। तो इसमें कोई और फ़ॉन्ट चूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बोल्ड का फॉर्मेट होता है, बोल्ड वाला होता है, इसको सर्च करते हैं। ये वाला फॉर्मेट होता है ब्रिटानिक बोल्ड करके, आप इसे सिलेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से आपके पास चार्ट बन के आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो 10 में देखिए छोटा हो गया है। अब इसको मैं 150 कर देता हूँ, तो इस तरीके से आ गया। तो इनके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। जो हमारे पास ये थीम कलर होते हैं यहाँ पे, आप जैसे मैं इसको ग्रीन कर दिया और इसको रेड कर दिया, इसको भी रेडी कर देते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जाने के बाद आप अपने कलर्स को, जो भी होता है कि जो भी आपके थीम कलर होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से आपका चार्ट बन के आ गया है, राइट। जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, 100 हो गया तो ये कम हो गया, 1000
10,000 डाल देते तो इतना बड़ा हो गया, 500 डाल देते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंगली आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे कि यहाँ पे मैंने रैप्ट का फंक्शन लिखा, टेक्स्ट में मैंने ये वाले सिंबल को डाल दिया, पाइप सिंबल को, देन कॉमा, इस वैल्यू को सिलेक्ट किया, राइट। ये 100 है और 100 को मैं डिवाइड बाई 10 कर देता हूँ, राइट। तो 10 करने के बाद 100 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 पाइप सिंबल आएंगे, राइट। इस तरीके से मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर दूंगा, तो जो भी मेरे पाइप जो भी सिंबल्स आएंगे वो उतनी टाइम रिपीट हो जाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली आप जो भी फॉन्ट की थी मतलब फॉन्ट कलर होते हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रिटानिक बोल्ड है आई थिंक, यहाँ पे टाइप कर देते हैं ब्रिटानिक बोल्ड। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिंबल आ गए यहाँ पे मेरे, और यहाँ पे मैं जैसे ही वैल्यू चेंज करता हूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ पे जैसे एक और नया मंथ ऐड कर देते हैं यहाँ पे अक्टूबर, और इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम 750। तो यहाँ पे देखिए एक नया बार बन के आ गया। तो इस तरीके से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको चार्ट के सिंबल को वैल्यू के अकॉर्डिंगली दिखाना है, आप रादर देन अगर जैसे कि हमारे पास ये वाला चार्ट होता है, जैसे इन चार्ट को नहीं दिखाना चाहते आप सेल वैल्यू के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे नेक्स्ट सेल में ही आप चार्ट दिखाना चाहते हैं, चार्ट के बार्स दिखाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये वाला नॉर्मल चार्ट फॉर्मेट नहीं दिखाना चाहते हैं, राइट। और इसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि इसकी फॉर्मेटिंग में जैसे यहाँ पे आप थिक बॉर्डर लगा सकते हैं इसको, और यहाँ पे जाने के बाद आप व्यू में जाने के बाद इसके ग्रिड लाइन चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से ये बिल्कुल नॉर्मल चार्ट ही लग रहा है। तो आप अगर आप मैनुअली अगर कोई चार्ट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से वैल्यू के अकॉर्डिंगली भी आप बना सकते हैं, राइट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।